अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर बहार 2023 के वर्कशॉप शेड्यूल का ऐलान कर दिए। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले अपना वर्कशॉप शेड्यूल चेक करने का तरीकाकार सीखेंगे और उसके बाद हम LMS पोर्टल के ऊपर जाकर देखेंगे कि हम अपना जो है अकाउंट कैसे लॉगिन करते हैं, इनके LMS का आपको यूज़र ID और पासवर्ड कैसे मिलेगा और आप अपनी वर्कशॉप कैसे लगाएंगे। तो चलिए जी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पर चेक करते हैं कि आपने जो है LMS अकाउंट का जो है यूज़र नेम पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा और अपनी वर्कशॉप आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपकी वर्कशॉप कब से शुरू होने जा रही है और आपको अपना पर्सनल जो शेड्यूल है वो कहाँ से मिलेगा। और PDF में जो है हम कंप्लीट तमाम प्रोग्रामों का शेड्यूल भी डाउनलोड करने का तरीकाकार सीखेंगे और उसके बाद हम जो है LMS पोर्टल में लॉगिन करके अपनी वर्कशॉप लगाने का तरीकाकार भी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करके लाजमी से क्लिक करना है ताकि आपको इल्म इकबाल आने वाली तमाम न्यूज़ अपडेट पर मिलती रहे, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए जी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी तो मैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने बहार 2023 में पेश किए गए BS और B.Ed के ODL प्रोग्राम्स के पहले बैच की वर्कशॉप जो है शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं 19 जून से लेकर 24 जून तक जो है आपकी फर्स्ट बैच की जो है वर्कशॉप होंगी। अब आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, किसी को जो है यूज़र नेम नहीं मिला होगा, किसी को पासवर्ड नहीं मिला होगा, किसी का पासवर्ड लग नहीं रहा होगा, ठीक है। और किसी के जो है वर्कशॉप बैच जो है उसका पता नहीं होगा कि कौन से बैच में हमारी वर्कशॉप जो है वो शेड्यूल होंगी, किसी को लॉगिन में प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो ये भाई सब का जो है हाल मैंने आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लाया है, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा कि अगर आपको यूज़र एंड पासवर्ड नहीं मिला तो आपने क्या करना है, अगर आपकी वर्कशॉप अभी शेड्यूल नहीं हुई तो क्या करना है, अगर आपको वर्कशॉप लगाने का तरीका नहीं आता तो तब आपने क्या करना है, सब कुछ आपको आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने जो है यहाँ पर अपना वर्कशॉप शेड्यूल चेक कैसे करना है और कौन से बैच की ये वर्कशॉप जो शेड्यूल हुई है। उसके लिए सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पर जो है आपने लिखना है AIOUSTUDY। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे जो है आपके सामने जो है ये वाली वेबसाइट आएगी, ठीक है। अगर आपको जो है वर्कशॉप लगाने में मसला आ रहा है, आप वर्कशॉप हमसे अटेंड करवाना चाहते हैं या फिर क्विज वगैरह या असाइनमेंट्स वगैरह आपको चाहिए तो इस नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है आकर इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आकर इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट सामने आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है आपने न्यूज़ अपडेट वाले सेक्शन में चले जाना है या फिर यहाँ पे नीचे आना है। आपको यहाँ पे रिसेंट पोस्ट में जो है कुछ ऐसा लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, ये देखेंगे, ये जो है रिसेंटली हमने जो है यहाँ पे पोस्ट किया, ठीक है। इसमें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने जो है ये वर्कशॉप शेड्यूल ये लगा हुआ है, ठीक है। वर्कशॉप शेड्यूल स्प्रिंग 2023। या फिर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आता तो लोड मोर के ऊपर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। या फिर आप न्यूज़ अपडेट के ऊपर भी क्लिक करके जो है आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो है वर्कशॉप जो है वो यहाँ पर शेड्यूल कर दिए। लेकिन यहाँ पे मैंने जो है कुछ आप लोगों के लिए टेक्स्ट लिखा है जिसमें मैंने लिखा है नोट, वर्कशॉप 19 जून से शुरू ज़रूर हो रही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में तमाम तलबा की वर्कशॉप जो है वो शेड्यूल हो, ये बैच वाइज होती हैं, ठीक है। और 19 जून से जो है ये शेड्यूल हुई है, हो सकता है इसमें आपका शेड्यूल भी हो। अब ये शेड्यूल आप चेक कैसे करेंगे, उसके लिए आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है, ठीक है। मज़ीद नीचे आना है और यहाँ पे नीचे आपके पास ये बटन लगा हो, ठीक है। तमाम प्रोग्रामों की वर्कशॉप का मुकम्मल शेड्यूल PDF में हासिल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप सिर्फ अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं तो डाउनलोड के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर अपना जो है स्टूडेंट ID लिखना है। पुराने स्टूडेंट अपना रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। और न्यू स्टूडेंट जो है वो अपना यहाँ पर जो उनका CMS अकाउंट का यूज़र ID होता है वही जो है इनका स्टूडेंट ID होता है, ठीक है। आपने अपना स्टूडेंट ID यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का स्टूडेंट ID यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने एक स्टूडेंट ID लिखा है, सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जो जैसे आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का शेड्यूल आ जाएगा। ये पुराना शेड्यूल है, ठीक है। नया शेड्यूल आपके पास यहाँ पे आएगा जिसमें आपके पास ये वाली डेट दी होंगी, ठीक है, जो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली डेट्स होंगी, यानी कि 19 जून से लेकर 24 जून तक आपकी वर्कशॉप होंगी। अगर अभी तक जो अपडेट नहीं हुआ आप चेक करते रहें, ठीक है। ये अपडेट होगा और आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज भी आएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि आपने शेड्यूल कैसे चेक करना है। अगर आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है तो तब आपने क्या करना है, अगर नहीं हुई तो तब भी क्या करना है आपको बताता हूँ। अगर आपका यहाँ पे डेटा 18 जून तक भी ना आए तो मीन्स दैट कि आपकी वर्कशॉप का शेड्यूल नहीं हुआ, ठीक है। आपकी वर्कशॉप शेड्यूल नहीं हुई और आपको मैसेज भी नहीं आया तो आपकी वर्कशॉप शेड्यूल नहीं हुई। आप वेट करें, आपका जो है हो सकता है नेक्स्ट बैच में 24 जून से आगे फिर नेक्स्ट बैच होगा, ठीक है। अब वो आपको कैसे पता चलेगा, देखें इसका एक और तरीका भी है। आपने यहाँ पे नीचे आना है, ये नीचे वाला जो डाउनलोड का बटन है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपके सामने ये शेड्यूल आ गया, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। क्लियर हो गया, यानी कि आपके ये वाले अगर कोर्स कोड हैं तो आपका जो है लाजमी से जो है ये वर्कशॉप जो है वो शेड्यूल हुई होंगी, ठीक है। आप जाकर जो है CMS अकाउंट में अपने जो है कोर्स कोड चेक कर लें। अगर आपके ये वाले कोर्स कोड हैं तो देन आपके जो है यहाँ पे वर्कशॉप जो लाजमी से ये शेड्यूल होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको अगर मैसेज नहीं आता तो आप अपने रीजनल ऑफिस से रब्ता कर लें, ठीक है। अगर आपकी वर्कशॉप यहाँ पे शेड्यूल हो गई है
तो देन आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे जो है वर्कशॉप शेड्यूल करने का जो है ऑप्शन आपके पास ये ऑनलाइन वर्कशॉप लगाने का तरीका यहाँ पे मैंने बताया हुआ भी है। ठीक है, आपने यहाँ पे आना है। अब आपने अपनी वर्कशॉप अटेंड करने का तरीका देखना है। ठीक है, अगर आप वर्कशॉप लगाना चाहते हैं तो उसी दिन जिस वक्त आपकी वर्कशॉप यहाँ पे शेड्यूल होंगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये वर्कशॉप देखें, यहाँ पे आपकी ये वर्कशॉप है। ठीक है, जैसे ये 8602 की वर्कशॉप है। ठीक है, ये आपकी 11 जनवरी को मेरी थी। ठीक है, आपका यहाँ पे डेट लिखी होगी, साथ टाइम लिखा होगा। इस टाइम आपने जो यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो वर्कशॉप का जो है ऑप्शन है। ठीक है, आपने वर्कशॉप के सेक्शन में चले जाना है। ये देखें, ये जी आपके पास लॉगिन का बटन। जैसे ही आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपने अपनी यूज़र आईडी लिखनी होगी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिली होगी LMS अकाउंट के लिए। ठीक है, आपको मैसेज आया होगा, मैसेज में आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पर यूज़र आईडी लिखनी है। यूज़र आईडी कुछ इस तरह से होगी, आपकी यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिखा होगा, उसके आगे @aiou.edu.pk लिखा होगा। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है आपने। फिर आपने यहाँ पे पासवर्ड लिख लेना है जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा, फिर आपने साइन इन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये एक ऑप्शन आएगा, इसको येस कर लीजिएगा जी। तो ये है जी आपका LMS पोर्टल का डैशबोर्ड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मोबाइल पे आपने ओपन किया हुआ है तो आपने जो है प्ले स्टोर पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टीम को जो है आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और उसमें भी आपने इसी तरीके से लॉगिन करना है जिस तरह आपने यहाँ पे लॉगिन किया। उसके बाद जिस दिन जिस कोड का भी आपकी वर्कशॉप होगी, ये आपकी वर्कशॉप है जिसके साथ ये कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जो विदाउट कोड है नीचे, ये आपकी असाइनमेंट होंगी। ठीक है, यहाँ पे असाइनमेंट अपलोड होंगी, ये आपकी वर्कशॉप होंगी। देखें जैसे कि यहाँ पे मैंने जो है अपनी ये वर्कशॉप लगाई थी। अब देखें यहाँ पे आपका जो है वर्कशॉप का टाइम लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे ये वर्कशॉप थी 8601 की, ये हो गई है मेरी। ठीक है, 11:30 पे ये शुरू हुई थी। ठीक है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास यहाँ पे ज्वाइन नाउ का बटन होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये ज्वाइन नाउ के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर चला गया। ठीक है, ये देखें मैं से जैसे ही कंटिन्यू करूँगा तो ये डायरेक्टली उसके साथ लॉगिन हो जाएगा और मेरा जो है यहाँ पे टीम के साथ जो है कनेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आपने यहाँ पे आकर यहाँ से जो है अपनी वर्कशॉप को अटेंड करना है। ठीक है, आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम में जो है लॉगिन लाजमी करना है, जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया इसी तरह से लॉगिन करना है, लेकिन वहाँ पे लॉगिन करके छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे डायरेक्टली जो है वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर चला जाएगा और आपकी जो वर्कशॉप है वो जो है शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आपने अपनी वर्कशॉप को अटेंड करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी मसला है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछेगा। बाकी अगर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिला तो आप जो है यूनिवर्सिटी के रीजनल ऑफिस से रब्ता कर लें। बाकी आप जो है इस तरह से अपना शेड्यूल चेक करते रहें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका शेड्यूल भी जो है वो आ जाएगा और आपकी वर्कशॉप भी शुरू हो जाएंगी। बाकी इसमें क्विज़ भी होता है। ठीक है, वर्कशॉप में, और उस क्विज़ का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, अब जाकर क्विज़ अगर आपको हल करने का तरीका नहीं आता तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने दिखाया हुआ है, इसी में आप इसी पोस्ट में आकर देख सकते हैं। और क्विज़ के जो है 20 मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं और इसमें जो है आपको 20 मिनट का होता है ये। ठीक है, और 20 मिनट का होता है, 20 सवालात होते हैं और 20 आपके 20 मार्क्स होते हैं। ठीक है, और ये 12 घंटों के अंदर अंदर जो है ये, यानी कि किसी भी 12 घंटे के अंदर ये आपके पास शो होगा आपके वर्कशॉप में। ठीक है, लेकिन ये आपकी जो वर्कशॉप होती है इसके एंड में ये होता है ज़्यादातर। ठीक है, और ये टोटल आपके पास 12 घंटों के लिए शो होता है और उसके अंदर आपके पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं। यानी कि अभी अगर ये वर्कशॉप आपका वर्कशॉप के अंदर ये क्विज शो हो गया, मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे शो होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जो है ये वर्कशॉप के आखिर में आप देखें तो यहाँ पे ये क्विज़ है। ठीक है, क्विज़ के ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ओपन किस वक्त हुआ था, 6 जनवरी को 11 बजे हुआ था और फिर 6 जनवरी को रात 11 बजे तक, यानी कि 12 घंटे के अंदर ही आपके पास शो होते हैं। फिर उसके अंदर आपके पास जो टाइम लिमिट होती है वो 20 होती है। ठीक है, और यहाँ पर ग्रेड जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं जी, 10 जो है आपको चाहिए होते हैं पासिंग। ठीक है, 20 में से। और यहाँ पे नीचे जो है अभी यहाँ पे ग्रेड जो है वो मेरे पास आया नहीं है। ठीक है, ये मैंने कर दिया था, जिनके फिनिश हो गया था, ये देख सकते हैं हो गया था। अब इसी तरह जो है आप जो है अपने क्विज़ को भी सॉल्व करेंगे। क्विज़ सॉल्व करने के लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल के साथ समझा दिया कि किस तरह से जो है आपने अपनी वर्कशॉप को अटेंड करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।